ईरान पर हुए हमलों और धमकियों के खिलाफ प्रदर्शन, मौलाना यासूब बोले ट्रंप और नेतन्याहू मानवता के दुश्मन। लखनऊ 22 जून ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हालिया हमलों तथा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को दी गई धमकियों के खिलाफ लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा में मंगलवार को मौलाना यासूब अब्बास की सरपरस्ती एक जोरदार एहतजाजी जलसा हुआ। इस प्रदर्शन का आयोजन हैदरी टास्क फोर्स ने किया, जो शिया युवाओं की एक सक्रिय सामाजिक और धार्मिक संस्था है। हालांकि क्षेत्र में अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, मगर हैदरी टास्क फोर्स की मांग है कि अमेरिका और इजराइल की आक्रामक नीतियों का वैश्विक स्तर पर विरोध जारी रहना चाहिए है। हैदरी टास्क फोर्स के संरक्षक शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा की गई बमबारी बेहद निंदनीय है। शांति के नाम पर जंग की आग में घी डालना दुनिया को विनाश की ओर ले जा सकता है। ट्रंप जैसे नेता शांति के नहीं बल्कि मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। मौलाना यासूब ने इजराइल की ओर से आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल की धमकी को वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को ये ज़रूर बताना कि तुमने वो दौर भी देखा है जब एक 86 साल का बुजुर्ग इस्लाम की हिफाजत कर रहा था और ज़्यादातर इस्लामी मुल्क ऐशो आराम में डूबे हुए थे। हैदरी टास्क फोर्स के अध्यक्ष मुन्ने आगा ने कहा कि अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई एक आज़ाद देश की संप्रभुता पर हमला है। उन्होंने कहा, यह पूरी मुस्लिम उम्मत की तौहीन है और हम इसका हर स्तर पर विरोध करते हैं। वहीं हैदरी टास्क फोर्स के महामंत्री ज़ीशान ज़ैदी ने कहा कि यह सिर्फ एक देश पर हमला नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। उन्होंने कहा, इजराइल की फौजें बेगुनाह औरतों, बच्चों और बुजुर्गों पर बम बरसा रही हैं। ये इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है और जो इस पर खामोश हैं वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, भारत सरकार को चाहिए कि वह इजराइल और अमेरिका के इस फासीवादी रवैये का खुलकर विरोध करना चाहिए है। उन्होंने फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म पर भी गहरी चिंता जताई। मौलाना यासूब अब्बास ने आगे कहा कि इस जुल्म के खिलाफ सऊदी अरब, जॉर्डन और बहरीन की खामोशी इजराइल और अमेरिका के जुल्म का समर्थन है और यह खामोशी इतिहास में गुनाह के तौर पर दर्ज होगी। प्रदर्शन के दौरान नौजवानों ने जोशीले नारे लगाते हुए अमेरिका इजराइल के झंडे जलाए। इजराइल मुर्दाबाद, ईरान जिंदाबाद, ट्रंप मानवता का दुश्मन। इस एहतजाज में बड़ी संख्या में शिया समाज के लोगों के अलावा कई संगठन व धर्मगुरु भी शामिल हुए। मौलाना साहब, आज आप किस नज़रिए से आज ये सीज फायर जो डिक्लेरेशन हुआ है इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं खाड़ी में, जिस तरीके से ईरान ने उस पर हमला किया, चाहे उसके अंदर दोहा हो, चाहे उसके अंदर इराक हो, चाहे बहरीन हो, चाहे उसके अंदर और दूसरे ममालिक हो जहाँ पर उसके सैन्य ठिकाने हैं, तो वहाँ के ऊपर उसने जिस तरीके से हमला किया मर्दानगी के साथ में, तो अमेरिका को जो महसूस हुआ कि अब हम खाड़ी में सेफ नहीं हैं ईरान से उलझ के। ईरान और इजराइल की जो पिछले बार जो दहशतगर्दाना अंदाजा रहा है, उसमें किस अंदाज में देखते हैं कि सीज फायर कायम रहेगा या इसके अलावा कुछ चाल नजर आती है? देखिए, मेरे ख्याल से कोई इस वक्त अमेरिका को अपनी इज्जत को बचाना था, लिहाजा उसने सीज फायर कहा है, मगर अमेरिका की करनी में बड़ा फ़र्क है, कथनी और करनी में, और जो कहता है वो करता नहीं है। तो जिस तरीके से अमेरिका ने कहा था कि 2 हफ्ते के बाद हम जवाब देंगे, और उसके बाद उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। कैसे भाई, जिस तरह से जंगी तातुल देखा जा रहा है और ईरान में एक जश्न का माहौल है, बाकायदा लोग सड़कों पर आ गए हैं, रिजिम को सलामी दे रहे हैं, क्या ऐसा माहौल यहाँ पर भी है? बिल्कुल, हमारे पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है, हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। आपने देखा भी, यहाँ के ऊपर तमाम अंजुमन मातमी के उलमा, तमाम नुमाइंदे जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, वो वाकई में काबिल मुबारकबाद है। ईरान ने जो कहा वो कर दिखाया। इजराइल के साथ पूरी दुनिया की ताकतें खड़ी थी, ईरान के साथ अल्लाह की ताकत, ईश्वर की ताकत खड़ी।